नमस्कार। आज की कहानी है उन लोगों के लिए जो हमेशा किसी न किसी परेशानी में उलझे रहते हैं। कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई चिंता उन्हें लगी ही रहती है। तो शुरुआत करती हूँ कहानी की। एक राजा का मंत्री उसको छोड़कर चला गया। अब उसे मंत्री की ज़रूरत थी। पूरे देश में मंत्री के चयन शुरू हो गए। आखिरकार 3 लोगों को चुना गया मंत्री पद के लिए। उन तीनों में से किसी एक का चयन होना था। राजा के सामने वो तीनों लाए गए। राजा ने उनको जांचा, परखा और पाया कि वो तीनों बुद्धि में एक जैसे थे, उनकी क्षमता एक जैसी थी, उनकी ताकत भी एक जैसी थी। उन्होंने कहा कि मैं किस बेस पे इन तीनों में से अपने लिए मंत्री चुनूं। राजा बहुत परेशान। राजा आखिरकार हार कर अपने गुरुजी के पास गया और उसने इस समस्या का हल मांगा। गुरुजी ने राजा को एक युक्ति बताई। गुरुजी के कहे अनुसार वो राजा उन तीनों को एक कमरे में ले गया और उन तीनों को ले जाकर उस कमरे में भेजा और कहा कि तुम्हें इस कमरे में मैं बंद करके जा रहा हूँ। जो व्यक्ति पहले इस कमरे से बाहर आ जाएगा वही मंत्री चुना जाएगा। ये कहकर राजा कमरे से बाहर चला गया और जब राजा ने दरवाजा बंद किया तो उस दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी। उन तीनों ने जब वो देखा तो उन्हें लगा कि हमें ये पहेली सॉल्व करनी है, परंतु उन तीनों में से जो 2 थे वो पहेली सॉल्व करने लगे तुरंत, परंतु एक उस कमरे के कोने में जाकर ध्यान करने लगा। ये देखकर उन दोनों ने कहा कि अजीब पागल है, यहाँ हमें बाहर निकलना है, मंत्री पद के लिए हमें चुनना है और पहेली सॉल्व करने की जगह पूजा पाठ करने लग गया। चलो अच्छा है, पागल है ना, हम वो हमारा कंपटीशन कम हो गया। ये सोच के वो पहेली सुलझाने लग गया। वो व्यक्ति जो ध्यान कर रहा था, ध्यान करते करते उसने सोचा राजा ने कहा क्या था। राजा ने कहा था कि जो व्यक्ति इस कमरे से पहले बाहर आ जाएगा वो मंत्री चुना जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बाहर लॉक लगा ही ना हो, कुंडी लगी ना हो। वो उठा और उसने दरवाजा खोला और वो बाहर निकल गया। राजा देखकर मुस्कुरा गया क्योंकि राजा ने तो पहेली सॉल्व करने के लिए कहा ही नहीं था। राजा मुस्कुराता हुआ उस मंत्री को लेकर अंदर गया और कहता है कि बुद्धिजीवियों, आप पहेली सॉल्व करना बंद करें, मेरा मंत्री चुना गया है। ठीक इसी प्रकार हम कभी कभी अपनी जिंदगी में उन परेशानियों में उलझे होते हैं जिनका हल बहुत ही आसान होता है, परंतु हम अपनी इमेजिनेशन में उनको इतना बड़ा कर लेते हैं कि हमें लगता है कि इसको सॉल्व करना तो बहुत ही कठिन है। क्या हम शांति से बैठकर अगर उन परेशानियों के बारे में सोचें तो हो सकता है उसका हल बहुत ही आसान हो। तो मैं प्रज्ञा आपके सामने फिर हाजिर होंगी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।